उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वह अपने पूर्व सुरक्षाकर्मी स्वर्गीय लाला पहलवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार और कई मुद्दों पर खुलकर बयान दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटों को बांटने और काटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं ताकि समाज के इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लोग बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन जनता अब उनकी सच्चाई समझ चुकी है। ये बहाने के लिए लड़ते हैं, ये दिखावे के लिए लड़ते हैं, अंदर से एक है। यूपी में इससे ज्यादा काटे जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं। और पीडीए प्रहरी का कमाल देखिए आप, एक व्यक्ति पकड़ा जो बीजेपी के लोग उससे वोट कटवा रहे थे। सोचो बीजेपी के लोग कितने कलाकार हैं, कितना डेमोक्रेटिक लोग हैं कि जिसको दस्तखत करना नहीं आता उससे दस्तखत करा रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों ने दस्तखत न करने वाले से दस्तखत करवाए नकली और वोट कटवा दिए मुस्लिम लोगों के। वो बात खुल गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक में भी कार्रवाई नहीं करी। बताओ इलेक्शन कमीशन क्यों कार्रवाई नहीं की? तो भय रहित चुनाव होगा, लेकिन यहाँ तो भय पैदा कर रहे हैं वोट काट करके, और वो भी किससे? जिसको दस्तखत करना नहीं आता उसके नकली दस्तखत किए। बताओ कोई कार्रवाई हुई? बताओ हिंदुस्तान अखबार कभी खबर निकालोगे? सर उत्तर प्रदेश में नहीं। हमारे हिंदुस्तान अखबार के मालिक कभी अखबार में खबर निकालोगे कि नंदलाल को हम लोगों ने पकड़ा, जो दस्तखत नहीं कर पाता है बेचारा, उससे दस्तखत करवा लिए। एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से और हमारे कुछ आस्तीनी लोग मिले हुए बीजेपी। व्यवसायिक परीक्षा का मामला हो, तमाम ऐसे मामले जो जाति न्योता भी दिया है। अरे भाई किडनी वाली बात ही नहीं पूछ रहे, क्या हो गया? हमें उम्मीद है कि किडनी वालों को न्याय मिलेगा। हमारे सवाल का बताइए, जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, परीक्षा मामला तमाम ऐसे मामले जैसे, और एक जाति को जो है बचाया जाए। जैसे बताओ, मैं याद करते हैं कि प्रदीप सिंह को बचाते हैं और सिंह को, उनकी बेटी को आपकी पार्टी से टिकट मांगती है, टिकट नहीं है। देखिए कुछ बातें जाने कहां से आती है, क्या है वो परिस्थितियां नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि रणनीति क्या बनानी है। और तब जब पीडीए से घबरा करके बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और हमारा क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है जब पीडीए से हराया उन्हें, और पीडीए के लोग एकजुट हो रहे हैं, वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, अपना सम्मान मांग रहे हैं। तो बीजेपी वाले न हक देना चाहते न सम्मान देना चाहते। अब आप सोचिए 9 साल जिस सरकार ने आरक्षण लूटा हो, हक मारा हो, वो अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमाओं पे छतरी लगाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप पता कर लो, सबसे ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को अगर किसी ने तोड़ा तो सब बीजेपी वाले थे जिन्होंने तोड़ा। हमारे उनके संबंध, देखिए ये गरीब को न सही इलाज मिल रहा है, न समय पे इलाज मिल रहा है। देखिए गरीब को न इलाज मिल रहा है, न समय पे इलाज मिल रहा है, न उन्हें दवाई मिल रही, न सही जांच हो रही है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि गरीब को दर दर भटकना पड़ रहा है, और जो इलाज उन्हें सस्ते में मिलना चाहिए हट जाए तो अपने आप भय रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो हिंसा रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो प्रलोभन रहित होगा। और प्रलोभन कौन देता है? बीजेपी के लोगों ने बाई इलेक्शन में नहीं देखा कितना प्रलोभन दे रहे थे। और छापा मारने वाले लोग कौन हैं? इलेक्शन कमीशन रहित हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही ना हो तो छापा रहित भी चुनाव हो सकता है, उसमें न्याय मिलेगा। और यूपी के लोगों ने तो देखा था इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव लूटा था, बाई इलेक्शनों को कैसे लूटा था। इसलिए मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहूंगा कि हिम्मत से और बहादुरी से आदरणीय
दीदी को बहुमत से जिताएं, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। बंगाल का एक एक वोट जब टीएमसी जीतेगी, आदरणीय ममता बनर्जी जीतेंगी, तो एक एक वोट उनका लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पड़ने जा रहा है, और ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। हर जगह दीदी ही दीदी है वहां पर, इसीलिए बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। तमाम दावे और वादे किए गए हैं, आप क्या कहें? सर, शिक्षा मित्रों पर भी आपने एक सवाल उठाया था उनकी मानने को लेकर कि 9 साल उनको ठगा गया, उसके बाद जो है उनको अगर लॉलीपॉप से भी अच्छा कोई शब्द हो तो बताओ, कोई और है शब्द लॉलीपॉप से भी और बेहतर लालच देने वाला? जुमला नहीं, जुमला पुराना हो गया। प्रलोभन तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, बहुत एलीट वर्ड है। चूना चटा दिया। अरे कानपुर का कोई शब्द तो होगा, कानपुर का कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे कानपुर के साथियों की आवाज से आवाज मिलाते हुए शिक्षा मित्रों को गोली दे दी। कहाँ हम लोग 40,000 रुपए दे रहे थे, 22,000 का घाटा। कितने का घाटा हुआ? और हम आज भी कह रहे शिक्षा मित्रों को कि कोई भी न्याय दिला सकता है तो केवल समाजवादी लोग, और कोई सम्मान दिला सकता है, और जो और साथी हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, उनको भी सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सर, आप 24 में कमाल करते हैं पीडीए के दम पे, और 9 साल लगभग उत्तर प्रदेश की कुर्सी से दूर, 27 में पीडीए के दम पे इस कुर्सी का सपना देखिए। तुम्हें किसने कहा? तुम पे कुर्सी नहीं, हम पे कुर्सी है। ये कौन इंसान है? लोकतंत्र में आप विपक्ष में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और भूमिका ये निभाते हैं कि जनता को आप समय समय पर चीजें बताते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने डिजाइन की है सड़क, इंजीनियर से डिजाइन नहीं होने दी सड़क। लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी तो थे ही, है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन वो इंजीनियर बन गए और उन्होंने एक नई सड़क डिजाइन कर दी 7,000 करोड़ की। पहले उन्होंने बुंदेलखंड सड़क डिजाइन की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड सड़क ऐसी डिजाइन की कि अगर तेज चलो तो पेट और पीठ में दोनों में दर्द हो जाएगा। अब एक ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया उन्होंने, और ग्रीन कॉरिडोर ऐसा डिजाइन किया कि हर चौराहे पे आप सर मारो, और पहली बार सड़क बनी होगी जहां पर पैदल चलने वालों कोई रास्ता नहीं। 7,000 करोड़, 30 किलोमीटर की सड़क, 7,000 करोड़ की। आप हिसाब लगाना, ये होती है लूट। ऐसा है, उनकी बात इसलिए मत करो, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पत्रकार साथियों को लगता है सीधा संपर्क होगा। गंदी नंदी, क्या नाम है, क्या नाम था? गंदी क्या बताया था? अच्छा, वही नाम बताया। तो जितने भी पीडीए के प्लॉट हैं और तमाम चीजें हैं, उनसे कहिएगा कि पहले जब समाजवादियों का दरवाजा खटखटाए तो दोबारा ना दरवाजा खटखटाए, और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि उनके लिए दरवाजा बंद। आपने कहा कि उनको नहीं जाना चाहिए, आप एक शादी में गए तो उसमें सवाल उठे कि अश्लील नहीं जा सकते हैं, लेकिन विधायक अपना नाम बताओ पत्रकार भाई, नाम बताओ तो हम भी जान जाए। मैं हिंदुस्तान अखबार से प्रशांत मिश्रा हूँ। प्रशांत मिश्रा जी ने हिंदुस्तान में पूछा, रजत शर्मा जी से कहिए कार्ड न दें हमें, और रजत शर्मा जी से कोई संबंध आज के नहीं है हमारे, वो मजबूरी में बीजेपी के खबर चलाते हैं, वो भी सोच मन से। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं किसी, जब चाहते तब नौकरी मालिक हटा देता है। शादी में जाना हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है, वो गोली नहीं मार रहे किसी को, वो किसी का घर नहीं तोड़ रहे, और हमारा जाना उनका जाना तुलना बीजेपी वाले तो नहीं करा रहे हैं कहीं, बीजेपी वाले तुलना करा रहे हैं दाना और गाना। बहुत से लोग अब दाना और गाना दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि दाना कम मिल रहा है तो गाना बदल रहे हैं उन्हें। और आस्तीनी चैनलों को, और हम अपना चैनल नहीं बनाएंगे, आस्तीनी चैनलों को
क्या करेंगे हम लोग? शादियों के समय पर जो सड़क बनी आप देखा हो जाकर के। मैंने कई बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो उदाहरण देता था कि बेरहाना रोड देख लीजिए, अंग्रेजों ने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं पड़ रहा है। और जब शुक्लागंज से उन्नाव में सड़क बना रहा था साइकिल ट्रैक का, तो वही उदाहरण देकर के उस समय के इंजीनियरों से आप पता करिए, मैंने कहा कि उससे बेहतर सड़क बननी चाहिए और उन्होंने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं हुआ होगा वहां पर। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही इंजीनियर बन जाएंगे, अब आप कल्पना कर सकते हो मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग करके सड़क बनवाएं, और उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है, उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है। जब सरकार ही कमीशन ले लेगी तो सड़क की गुणवत्ता कैसे रहेगी? आपने तो बुंदेलखंड चलते हुए देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद सड़क ढह गई। कानपुर वालों के तो कान बहुत तेज होते हैं, कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं। आपको नहीं जानकारी इस बात की? अरे हमारे पत्रकार साथियों को सब पता है। शिक्षा मित्रों में आपने कहा है ये कहाँ के थे जिनका पोस्टर लगाया? ये बीजेपी वाले बता सकते हैं कहाँ के थे वो। बीजेपी वालों का संपर्क बहुत अच्छा है सर, आपने शिक्षा उनका संपर्क बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पोस्टर के बाद पोस्टर आ गया। उनकी फिल्म तो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई थी। रिलीज हुई, कई फिल्में रिलीज के बाद फ्लॉप होती है। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म बनी थी एक, रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई, और नया एक क्या बोले आपको किरदार आए हैं, नए तो नहीं वो पुराने हैं, धुआंधर। अगर मैं कहूँ धुआंधर तो आप समझ रहे होंगे धुआंधर क्या है मामला। आप उसे बताना नहीं है, क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है, और मुझे तो ये लगता है कि नई ओटीटी सीरीज गांजागंज पे भी बनेगी। 27 के बाद सरकार आएगी तो बनाएंगे ओटीटी। कुछ लोग तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों से भी संपर्क करें कि भाई थोड़ा हमें मसाला दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास स्क्रिप्ट लेने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर इनकाउंटर भी करने की कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो तो यहाँ के कानपुर के लोग जानते हैं कि कौन अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है। सर 3 महीने पहले एक रेप हुआ था। सर 3 महीने पहले एक रेप हुआ था। रेप में दरोगा अभी फरार है। चार्जशीट दाखिल हो गई 500 बनने की, लेकिन दरोगा अभी 50,000। अरे ये मेरे पत्रकार साथी कितना अच्छा याद दिलाया। याद है कि मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर दिखाई थी विधानसभा में हमारी, यहाँ तो एक रेपिस्ट के साथ किसकी तस्वीर थी बताओ, कितनी फोटो वायरल हुई थी, कितनी वायरल हुई थी भाई। सुना है कि कोई यहाँ बलात्कारी था, उसकी बहुत सारी पिक्चरें सोशल मीडिया पर सब जगह रिलीज हुई थी, बड़े पैमाने पर रिलीज हुई। सर दरोगा अभी भी फरार है, तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए कानपुर और बाई इलेक्शन, वो हमारी विधायिका कहाँ है? विधायिका चलेंगी, जो हमारी विधायिका जो जीती हैं, आपने नहीं देखा उन्हें क्या करना पड़ा था? और कोई मुख्यमंत्री जी का नाम भूल जाता हूँ, अजय बिस्व, उन्हीं के तरह से मिलता जुलता एक नाम था, याद कीजिए, याद है इलेक्शन में वो क्या कर रहे थे वर्दी पहनकर? उन्हें आदेश निर्देश कौन दे रहा था? तो ये आपको बहुत समझदारी से आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं आज मोबाइल पर देख रहा था, मोबाइल पर जब मैंने इलेक्शन कमीशन का ट्वीट देखा, और ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने, इलेक्शन, अगर ये ट्वीट ठीक है तो ट्वीट ये कहता है कि चुनाव आयोग की तृणमूल टीएमसी को दो टूक पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होगा, हिंसा रहित, धमकी रहित, बस इलेक्शन कमीशन हट जाए ये सब कुछ होने लगेगा।